हेलो दोस्तों, आप सभी लोग यदि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लें। और यदि आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे यदि आप कोड नितिन यूज करते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या आप प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस कोर्स परचेज करना होगा, जो कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है दोस्तों, यदि आप रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं। वैसे आप लोगों का जो ये कोर्स प्राइस है बहुत ही चीपेस्ट है, क्योंकि इतने में तो भाई मार्केट में आप लोग बुक खरीद पाते हैं। इतने में तो आपको वीडियो क्लासेस, आपको पीडीएफ, आपको बुक्स के सारे जो नोट्स हैं वो एक सिंगल वीडियो में मिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आज ही परचेज मैथ्स पे कमांड। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले आप लोग एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। जो कांस्टेबल जीडी की वैकेंसियां हैं जो आपकी इस बार आने वाली हैं, आपको 75,000 के आसपास वैकेंसी हैं, जो कि पदों का विज्ञापन 25 मार्च को ये आपको घोषित हो जाएगा। 25 मार्च को आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप सभी लोग आज ही इस विज्ञापन के थ्रू अपनी जो भी क्राइटेरिया उन सारी चीजों को देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में आपको इन सारी विज्ञापन में जो आपका डिटेल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और आप लोग बने रहें वीडियो के माध्यम में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आपको गवर्नमेंट दे रही है, 75,000 वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी में। अभी एसएससी जीडी की जो लास्ट पोस्ट निकली हुई थी उसकी आज पोस्टिंग आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड करा दी गई है, सबकी ज्वाइनिंग लेटर हो गई है, ठीक है। तो अब उसको फिल होने के बाद अब गवर्नमेंट ने नई वैकेंसी निकाली है जो कि 25 मार्च से आपको आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, असम राइफल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एनआईए और एसएसएफ और राइफलमैन कांस्टेबल जीडी के रूप में कई पदों के लिए उम्मीदवार के लिए चयन किया जाता है, जिसे जीडी कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करता है। यह एसएससी के थ्रू जो आपका एग्जाम होता है उसके थ्रू इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो भी एसएससी का आयोग कंडक्ट कराता है उसका एग्जाम, क्योंकि ये केंद्रीय जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वैकेंसी निकलती है। एसएससी जीडी का हम लोग सिलेबस भी देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कई सारी पोस्टें होती है, उन पोस्टों के बारे में आपको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी परीक्षा का नाम होता है कांस्टेबल जीडी, सीएपीएफ और एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल और रिक्रूटमेंट, ये सारी रिक्रूटमेंट होंगी मेरे दोस्तों। और चयन प्रक्रिया आपकी जो होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और परीक्षा की जो समय अवधि होगी वो 90 मिनट, 1 घंटा या 30 मिनट, अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगी। मेरी बात को आप समझे, जो आपकी परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगी। प्रश्नों का बहुविकल्पी पूछा जाएगा और एसएससी जीडी की नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना कि गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में। वेबसाइट जो आधिकारिक वेबसाइट है ssc.nic.in पे जाके आप इसको पूरी डिटेल को देख भी सकते हैं। वैसे आपका एग्जाम पैटर्न जो है एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न में उम्मीदवार को बेहतर समझ मिले। जैसे तो कांस्टेबल के लिए आपकी जो भी है, जैसे इसमें उम्मीदवार में हिंदी या अंग्रेजी किसी एक अनुभाग को अपनी योग्यता के अनुसार हल कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में देना चाहते हिंदी में, इंग्लिश लेना चाहते इंग्लिश में, मतलब आप जब रिटर्न देते हैं तो इंग्लिश का उसमें जो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में कोई नकारात्मक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा कंप्यूटर पे आधारित है, ध्यान समझना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। इस सरल से स्पष्ट करने वाले उम्मीदवार को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। इस सरल को यदि आप पास कर लेते हैं तो अगले चरण के लिए आप वैलिड हो जाएंगे। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे सामान्य बुद्धि रीजनिंग जो है वो प्रश्नों की संख्या 25 होगी, अंक 25 होंगे। जनरल नॉलेज समान अध्ययन 25 प्रश्न 25 अंक होंगे। प्रारंभिक गणित जो अर्थमेटिक बोला जाता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अंग्रेजी और हिंदी जो आपका एक सब्जेक्ट है, इसमें या अंग्रेजी पढ़े या हिंदी, आप इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स होंगे। 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 100 अंक होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आपका जो जनरल नॉलेज है, अब देखिए इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि एसएससी जीडी, जैसे जीडी में ध्यान समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत और उसके पड़ोसी, ये आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है। खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामान्य विज्ञान, ये चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है मेरे भाइयों।
अब आपको आते हैं प्रारंभिक गणित में। गणित में जैसे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, संपूर्ण अंक संख्याओं, गणना, दशमलव, अंश, फ्रैक्शन ये वगैरह, मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्र में तो सब, समय, दूरी, एक तरीके से पूरी की पूरी अर्थमेटिक आपको पढ़नी है, अंकगणित पढ़नी है। ठीक है, इन सारी एसएससी जीडी के सिलेबस में मैथ्स में ये आएगा। अब आपका इसमें रीजनिंग में पूछा गया एनालॉजी है, सिमिलर एंड डिफरेंस है, जो सिमिलर और डिफरेंस बताया जाता है। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन है, अब इसमें ओरिएंटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो कि मैथ का ही पार्ट है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी आपसे पूछी जाएगी, नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी और कोडिंग डिकोडिंग ईटीसी। आपको ये भी छोटी छोटी चीजें, जैसे आपका ईटीसी में डायरेक्शन से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, समझ गए ना, ब्लड रिलेशन से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये ईटीसी में आपकी छोटी छोटी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझे ना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन का भी, ब्लड रिलेशन कहाँ, कोडिंग डिकोडिंग में ही ब्लड रिलेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब हिंदी और अंग्रेजी में देखो ये थोड़ा समझना, यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो स्पॉटिंग एरर है, हिंदी लेते हैं तो वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां शब्दों का शब्द रूप होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ शब्दों के बहुवचन होंगे, सिनोनिम्स होमोफोन्स होंगे, यहाँ किसी वाक्य के अन्य लिंग परिवर्तन होंगे, एंटोनिम्स होंगे, मुहावरा उनका अर्थ होगा, स्पेलिंग डिटेक्शन मिस स्पेल्ट होगा, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप होगा, इडियम फ्रेज होगा, विलोमार्थी होगा, हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समान अर्थी पर्यायवाची शब्द होगा, या यदि यहाँ इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होगा तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे बहुत सारे शब्दों के लिए आप लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत जैसे बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, अंतर्विमुख, अब एक शब्द है हिंदी का अंतर्विमुख, तो अब इसी तरीके पूरा एक सेंटेंस दिया होगा, उसका एक शब्द होगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश बोलता है इंट्रो इंस्पेक्शन, ठीक है, अपने अंतर चीजों को जानना। ठीक है, आंतरिक चीजों को जानना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो कहावतें और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, पैराजंबल आएगा, क्रिया और भावात्मक संज्ञा आएगी, और क्लोज पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, रचना और रचयिता आएगा। तो ये इंग्लिश लेते हैं तो ये सिलेबस पूछा जाएगा, हिंदी लेते हैं तो आप ये सिलेबस पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख भी रहा होगा, समझ गए ना अच्छे से। तो आप लोगों को, आप देखो यहाँ पे जो चीजें आपको समझनी क्या है कि अंतिम चरण जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के 3 चरण है, पहला कंप्यूटर पे आधारित सीबीटी, दूसरा शारीरिक दक्षता पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा। ठीक है, विस्तृत, फिर आप विस्तृत परीक्षा उम्मीदवार प्रदर्शन पर आधारित होगी, इसलिए कोई भी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए और जीडी के राइफलमैन के असम राइफल में जीडी कांस्टेबल पद के लिए चयनित नहीं हो सकता जो उम्मीदवार शारीरिक चिकित्सक रूप से फिट नहीं। आपको फिजिकल फिट होना जरूरी है, ध्यान रखना। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती न केवल परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन करे, बल्कि शारीरिक और चिकित्सक परीक्षण के लिए भी अपने शारीरिक दक्षता को भी मापते रहें। तो आप लोगों को यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हो बच्चों, तो आप लोग ये चीज ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इससे पहले एक चीज ये बताता हूं कि मेरे भाइयों, आप पूरा जो अभी समय आ रहा है इसमें आप जीडी का सिलेक्शन ले सकते हैं। जो आपको मैंने पूरा क्राइटेरिया बताया, इसमें देखो बहुत ज्यादा मैथ, बहुत ज्यादा इंग्लिश, बहुत ज्यादा हिंदी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस पे है। आप प्रैक्टिस की चीजें पढ़ सकते हो। यदि आप बिल्कुल नए हो तो सब्सक्रिप्शन ले लो, यदि आप नए बिल्कुल अभी बहुत साल से पढ़ रहे हो तो जो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो भाई सब लोग पीडीएफ पे ट्राई करो। जो आपकी पीडीएफ है ना अनअकैडमी की, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनकी पीडीएफ के क्वेश्चन लगाते रहो, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे एजुकेटरों की। वैसे आपको बहुत सस्ता, आप नए हो या कोई बुक लेने जा रहे हो तो आपको ये 7800 की चीज पड़ रही है, बट आप रेफरल कोड यदि नितिन लगाते हो तो यही 24 मंथ का 7000 का पड़ जाएगा, ये 6500 का। यदि आप इसमें रेफरल कोड लगाओगे नितिन तो आपको यही चीज पड़ जाएगी 5850। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से एक चीज ये बता दूं कि हम लोग जो चीजें बताने जा रहे हैं आप लोगों को, कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 75,000 वैकेंसी आ रही है। कितनी? 75,000। कितनी? 75,000 वैकेंसी आ रही है। इस पे आप लोग फोकस करिए। जो आपकी ये 75,000 वैकेंसी आ रही है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। कितनी वैकेंसियां फिर से एक बार आई है, एक बार और आई थी ये आपकी, ठीक है, 2015-16 के आसपास, फिर अभी आई है। तो आप लोग इन चीजों को, इतनी ज्यादा वैकेंसी, तो आप सभी इन पे फोकस करते हुए इसको जरूर फिल करो और आगे अपने जो भी है सुनहरा भविष्य करो। और मेरी कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी ही सिलेक्ट हों। ठीक है। और बच्चों, आप लोगों को यदि मेरी रेगुलर क्लास लेनी है तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ 3 PM पे पढ़ाता हूँ, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। 9 PM पे लर्निंग ऐप पे एसएससी की मैथ पढ़ाता हूँ। यहाँ जीडी की मैथ चलिए, आप लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लगा? ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें जरूर बताएं। आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और रेफरल कोड नितिन यूज करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने दोस्तों के साथ ये साझा करते रहे। वैकेंसी 75,000 है। हेलो दोस्तों, अगर आपको पाना है मैथ्स पे कमांड विद बेसिक टू ट्रिकी अप्रोच, तो मैं नितिन तिवारी द फैकल्टी ऑफ पॉइंट आपको बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व। तो आज ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल नितिन तिवारी को फॉलो करें और प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट पाने के लिए रेफरल कोड नितिन यूज करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों।